इस वक्त हम किच्छा विधानसभा में और किच्छा विधानसभा में जिस तरीके से भाजपा ने अपने स्टार प्रचारक मनोज तिवारी को यहाँ पर जन संबोधन के लिए बुलाया था, लोग किस तरीके से उनको सुन के गए हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से मनोज तिवारी को सुना और मनोज तिवारी का कितना बड़ा फ़र्क पड़ेगा। भाई साहब, मनोज तिवारी जी यहाँ पर आए थे और मनोज तिवारी जी ने यहाँ पर राजेश शुक्ला के लिए वोट अपील की है, कितना फ़र्क पड़ेगा, कितना असर उनके वोट अपील का रहेगा। देखिए, मैंने 10 सालों से यहाँ के विधायक शुक्ला जी को विकास के लिए भागते हुए देखा है। उनका प्रयास था जो यहाँ पर एम्स के लिए लगातार दिल्ली गए, देहरादून गए, अपने प्रयास से यहाँ पर एम्स को लेकर आए। एयरपोर्ट यहाँ से जा रहा था, उसको रोकने के लिए लगातार प्रयास किए और यहाँ पर जो है उसको रुकवा कर ही दम लिया। यहाँ पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर जो एक पार्क बनने जा रहा है, ऐतिहासिक पार्क होगा। ये सारा काम होने में 5 साल लगेंगे, तो उसके लिए जो है हमें विधायक दोबारा राजेश शुक्ला चाहिए, ताकि ये जो हमारा विकास है ये गति चलती रहे। राजेश शुक्ला दोबारा चाहिए और विकास की गति चलती चाहिए। कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ में। आज आप मनोज तिवारी जी के कार्यक्रम में आई थी, किस तरीके से उनको सुना है, कितना फ़र्क पड़ेगा, कितना प्रभावित हुए हैं? फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि 10 साल में विधायक जी ने बहुत काम किए हैं यहाँ के, और उसके बाद ये मनोज तिवारी जी के आने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा कि लोगों में उत्साह देखने का था। किसको वोट करेंगी? मैं बीजेपी को। आप किसको वोट करेंगे? कितना फ़र्क पड़ा है मनोज तिवारी के यहाँ आने से? कितना फ़र्क पड़ा है मनोज तिवारी? बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा है मनोज तिवारी के आने से, और शुक्ला जी के टक्कर में यहाँ कोई भी नहीं है। बीजेपी जिंदाबाद, राजेश शुक्ला जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। राजेश शुक्ला जिंदाबाद। और लगातार विकास कामों को बात कर रहे हैं। भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, आपने देखा यहाँ पर कार्यक्रम को, राजेश शुक्ला मनोज तिवारी जी पहले भी यहाँ पे हमेशा आते रहे हैं और वो हम लोग के परिवार से जुड़े हुए हैं मनोज तिवारी जी। और मैं भारतीय किसान संघ में हूँ और प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और किसान संघ के भी जब भी हम लोग वहाँ दिल्ली जाते हैं तो ये पूर्ण रूप से फुल व्यवस्था देते हैं वहाँ पे, और इनके आने से हमारे पूर्वांचल में बहुत ज़्यादा ही प्रभाव पड़ेगा। पूर्वांचल के हैं और पूर्वांचल पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और मनोज तिवारी जी हमारे परिवार के इस तरीके से, कुछ एक बुजुर्ग हमारे साथ में, तराई के संस्थापक हैं आप भारतीय जनता पार्टी के, किस तरीके से देखते हैं? डॉक्टर DM भाई मिश्रा जी, किस तरीके से इस कार्यक्रम को देखते हैं? आज मनोज तिवारी जी यहाँ पर आए थे, चुनावी माहौल कैसा है, किसको आप वोट करना चाहेंगे? ऐसा है, पुरानी नींव नया निर्माण, कि विकास जो है उस बुनियाद पर जो भी खड़ा होगा वो विकास के नाम के ही खड़ा होगा। हमने विकास के नाम पर ही ये भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ का निर्माण हुआ था। और भारतीय जनसंघ राष्ट्रवादी है। जहाँ हुए शहीद मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो सर हमने जो सोचा था जब भारतीय जनसंघ बना था, तो इतनी मजबूती से हम लोग थे कि आज जो हम लोगों का सपना था वो मोदी जी पूरा कर रहे हैं। 370 था, पूरा उन्होंने किया। राम जन्मभूमि पूरा किया। मैं अपनी ज़िंदगी में अब यही चाहता हूँ कि समान नागरिक संहिता भी हो जाए। जिसने इतने मजबूत 3 कामों को किया है, जनता बहुत खुश है और भारतीय जनता पार्टी को बम्पर वोट दे करके विजयी बनाएगी।